नमस्कार दोस्तों। राधे राधे का नाम, भजन की आवाज़ और कुछ ही सेकंड बाद चीखें, अफरा तफरी और मौत का तांडव स्टार्ट। सोचिए, आप अपने परिवार के साथ एक स्थान पर दर्शन करने गए, आप और हम दर्शन करने गए और वही यात्रा हम सबकी आखिरी यात्रा बन जाए तो क्या होगा। दोस्तों, मथुरा वृंदावन में हुआ बीते कल के दिन हादसा एक बहुत बड़ा हादसा था, एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट था जिसने बहुत सारे सवालों को खड़ा कर दिया है। जी हाँ, ये सिस्टम की सबसे खतरनाक लापरवाही का सबूत है। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिरकार उस दिन क्या हुआ था, किसकी गलती थी, नाविक की, सिस्टम की या फिर उन श्रद्धालु की जो बिना लाइफ जैकेट के उस नाव के अंदर बैठ गए। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि क्या अगला नंबर हम सबका भी हो सकता है। जी हाँ, बीते कल के दिन शनिवार को करीब 3 बजे के आसपास मथुरा के वृंदावन में यमुना नदी के केसी घाट के पास पंजाब के लुधियाना से आए वृंदावन में 37 श्रद्धालु, जी हाँ 37 श्रद्धालु भजन गाते हुए बोट राइड पर निकले। जी हाँ, 10 मिनट की ये राइड होती है। सब कुछ सामान्य था, लेकिन अचानक मोटर का स्टीमर एक पीपा पुल से टकरा गया। जी हाँ, एक बार नहीं 2 बार उसका बैलेंस ख़राब हुआ था और तीसरी बार फाइनली वो पीपा के पुल से टकरा गया और नाव पलट गई। सोचिए, बोट पर उस समय कुल लोग 37 लोग मौजूद थे और इस नाव के पलटने के बाद 10 लोगों की ऑन द स्पॉट वहीं पर मृत्यु हो गई। अभी भी 5 लोग लापता हैं, बाकी को बचा लिया गया। जी हाँ, लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल है कि इनमें से किसी ने भी लाइफ जैकेट नहीं पहनी थी और जहाँ पे ये नाव पलटी है वहाँ पर पानी की गहराई 25 फीट के आसपास थी और हवा की जो गति थी वो 40 किलोमीटर पर आवर थी। सोचिए, एक छोटी सी गलती और पूरा परिवार कल ख़त्म हो गया। और किनारे पर खड़े लोग रोते हुए, मतलब कि माता पिता, बिलखते हुए रिश्तेदार, बस एक बार मिल जाए ये कह रहे थे, चाहे जिंदा या सोचिए कम से कम अंतिम संस्कार के लिए बॉडी तो मिल जाए। ये चीख चीख कर बोल रहे थे। सोचिए, एक ही परिवार के 7 लोग खत्म हो गए, माँ, बेटा, चाचा, चाची, बुआ, सब खत्म। सो गाइस, वैसे मैं आपको बता दूं कि ये कोई न्यूज़ नहीं है। जी हाँ, ये किसी का पूरा संसार खत्म हो गया, ये वो घटना है। और दोस्तों, भारत में ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, ऐसी घटना पहली बार नहीं हुई है लापरवाही की, ऐसी घटना होती रहती है। शायद हम इस घटना के, हम लोग इस अमृतकाल के अंदर काफ़ी आदी हो चुके हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या ये हादसा नाविक की लापरवाही से हुआ, उसके ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से हुआ? क्योंकि 3 बार, जी हाँ 2 बार उसका बैलेंस ख़राब हुआ। अन्य नाविकों ने उसे चेतावनी भी दी, उसको मतलब मैसेज भी पास किया, लेकिन उसने उसके मैसेज को इग्नोर क्यों किया? जी हाँ, नाव में कैपेसिटी थी, लेकिन नाव के पास अपना खुद का कंट्रोल नहीं था, नाविक के पास कंट्रोल नहीं था, क्योंकि नाव शायद ख़राब भी थी। सोचिए, बार बार चेतावनी के बावजूद उस नाव को नहीं रोका गया और हादसे के बाद मालिक तुरंत फरार हो गया। यानी कि सीधी लापरवाही है ये। और सबसे बड़ा दोष पता है किसका है? सबसे बड़ा दोष है यहाँ पर सिस्टम का। और नियम क्या कहता है, हमारा सिस्टम क्या कहता है? हमारा सिस्टम, हमारा कानून ये कहता है कि हर नाव के पास में फिटनेस सर्टिफिकेट होना चाहिए, हर यात्री को लाइफ जैकेट पहनाना कंपलसरी होता है। आप देखिएगा, एक बार जा कर के रियलिटी चेक करिएगा, यूट्यूब पर वीडियो वॉच कर लीजिएगा, कोई चेकिंग नहीं होती है, कोई पुलिस वाले चेकिंग नहीं करते हैं, कोई सेफ्टी राइड यहाँ पर होती नहीं है। बस तुरंत बैठो, पैसे दो, राइड स्टार्ट, वापस 10 मिनट के बाद बस उतरो, फिर नई सवारी बैठाओ, फिर उसको ले चलो। जैकेट का तो कोई कंसेप्ट यहाँ पर है ही नहीं और ये सब प्रशासन की आंखों के सामने होता है। चलो, भारत में हादसे अचानक नहीं होते, ध्यान रखिएगा, उन्हें धीरे धीरे लापरवाही के द्वारा तैयार करा जाता है। और कुछ समय दोस्तों, जो हादसे होते हैं हम इसके आदी बन जाते हैं, हम अपनी लापरवाही को अपने संस्कार मान लेते हैं। और जो ये घटना जिस समय हुई थी उसमें जो प्रत्यक्षदर्शी थे, जिन्होंने लाइव अपनी आंखों से ये मंजर देखा, ये घटना देखी, तो उन्होंने साफ साफ ये कहा कि नाव किनारे से करीब 25 फीट दूर थी, हवा तेज़ थी, 40 किलोमीटर के आसपास स्पीड थी हवा की और नाव डगमगाने लगी। और लोगों ने कहा कि नाव रोकिए, नाव रोको, पुल आ रहा है। लेकिन नाविक ने इस बात को अनदेखा कर दिया, क्योंकि उसका कॉन्फिडेंस काफ़ी अधिक था, कई सालों से वो नाव चला रहा होगा। अरे कुछ नहीं होगा, अरे कुछ नहीं होगा, यही तो बोलते हैं ये लोग। सोचिए, कभी कभी ना दूसरे का कॉन्फिडेंस अपनी जान को खतरे में डालता जाता है और साथ में दूसरों की जान की वजह बन जाता है। ये ओवर कॉन्फिडेंस कुछ ऐसे ही हुआ। सोचिए, नाव 2 बार बची टकराने से, तीसरी बार टकराई और नाव नदी में पलट गई। बस 10 सेकंड में सब कुछ खत्म।
सो गाइस वैसे मैं आपको बता दूं कि ये पहली बार नहीं हुआ है, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, भारत में हर साल हज़ारों लोग वाटर दुर्घटना में मरते हैं और ज़्यादातर मामलों में कारण वही होता है, नो लाइफ जैकेट, ओवर कॉन्फिडेंस, ज़ीरो इन्फोर्समेंट। सो गाइस ये सिर्फ नाविक की गलती नहीं है, मैं यहाँ पे बोलूँगा। जी हाँ, मालिक देगा नाविक को कि भैया पहनाओ कंपलसरी, तो वो पहनाएगा। आप देखिएगा इनके पास लाइफ जैकेट होती नहीं है, होगी तो इक्की दुक्की होगी बस केवल। ये स्थान मैंने भी देखा है लाइव अपने आंखों के सामने, ठीक है। सब लोग बिना लाइफ जैकेट के ही क्या करते हैं, बोटिंग करते हैं। तो गाइस यहाँ पे मैं अगेन बोलूँगा, सच का भी कड़वा शर आपको लगेगा कि पुलिस को यहाँ पर रैंडमली सरप्राइज़ विज़िट करनी चाहिए और जो रूल को फॉलो ना कर रहा हो उसका चालान तगड़ा काटना चाहिए, क्योंकि हमारे देश में ना कानून का डर अब बचा ही नहीं है। जी आप पैसे दे करके रफा दफा मामला कर देंगे या फिर उनका महीना फिक्स है थाने के पास में, वहाँ पहुँच जाएगा, वो चेक करने नहीं आएंगे, जैसे चल रहा चलने दो, हादसों भी बड़ा होगा तो कोई दिक्कत नहीं, मुआवजा प्रोवाइड कर देंगे, बस बात रफा दफा हो गई। हमारे भारत देश के अंदर कानून का डर होना बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। सोचिए पुलिस देख रही थी, रोज़ यही हो रहा था, लेकिन कोई एक्शन आखिरकार क्यों नहीं हुआ। और दोस्तों इसमें सारी की सारी जिम्मेदारी प्रशासन या फिर सिस्टम की नहीं है, इसमें जिम्मेदारी हम जनता की भी बनती है। हम खुद भी गलती करते हैं, भाई लाइफ जैकेट हम नहीं पहनेंगे, साफ मना कर देते हैं कभी कभी तो नाविकों को, भैया नहीं, बेकार आएगी फ़ोटो हमारी, रख लो उसके पास में, कोई ज़रूरत नहीं है हमको। सोचिए वीडियो अच्छा नहीं आएगा, लेकिन याद रखिएगा कि लाइफ जैकेट आपकी फ़ोटो नहीं बल्कि आपकी ज़िंदगी बचाती है। अब फैसला आपका है कि आपके लिए फ़ोटो पे आने वाली लाइक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर आपकी ज़िंदगी। थिंक अबाउट इट। और दोस्तों आपसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगली बार जब आप बोट में बैठें लाइफ जैकेट ज़रूर पहनें, नाव की कैपेसिटी एक बार चेक करें और अगर आपको हल्का से भी अनसेफ लगे तो साफ साफ उस राइड को करने से आप मना कर दें। और याद रखिएगा कि आपकी सुरक्षा आपकी जिम्मेदारी है। आस्था आपको भगवान तक पहुंचा सकती है, लेकिन लापरवाही आपको मौत के दरवाजे तक पक्का पहुंचा सकती है। तो गाइस मंदिर, मस्जिद, तीर्थ सब जगह जाइए, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि भगवान पर भरोसा रखिए, लेकिन लाइफ जैकेट आप ज़रूर पहनिएगा। तो गाइस आज के इस वीडियो में बस कर लेता है। बट इस टॉपिक पर आपका क्या विचार है कि आखिरकार गलती किसकी है? जी हाँ, अपनी राय आप मुझे वीडियो को पॉज करके कमेंट करके ज़रूर लिखिएगा। सो गाइस मिलता हूँ जल्द एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।